नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठ रे आज अध्याय पाठ करवा 212 13 और 14 तीन दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 211तम दोहा पाठ करते से अहल्या भगवान का स्तुति करछन्ती किपरि से विषय रे आमे पाठ करते। आज कौन पाठ करवा देखिबा आज कौन विषयटी अछि तो पाठ करले ही जानिबा। आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले तापरे जेतबेले अहल्या परम पद को प्राप्त होइकिना से चली जाउछन्ती तापरे भगवान रामचंद्र लक्ष्मण सहित मुनि विश्वामित्र सहित चलले आगु को बढ़ले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी थी। से सठी गले जोंटी की जगत को पवित्र करला वाला गंगा नदी थी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कहा सुनाई जिस प्रकार देवनिधि गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। गाधी का पुत्र विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को सब कथा कही सुनेले देवी नदी गंगा विषय रे कि गंगा नदी किपरि पृथ्वी लोक को आसी थे से विषय रे सब कथा रामचंद्र को कहले। तब प्रभु ने रुचियों सहित गंगा जी में स्नान किया। तापरे प्रभु रुचिमान सहित गंगा रे स्नान करे। ब्राह्मण ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। तापरे ब्राह्मण माने विभिन्न प्रकार दान सब पाइले ओ तापरे मुनि वृंद समस्त मुनि माने खुशी हेकिना शीघ्र शीघ्र जाइकिना जनकपुरी पाखरे पहुंचले। जनकपुरी जहा कि वर्तमान नेपाल रे अछि सीतांको जन्मस्थल। श्री राम जी ने जब जनकपुरी को शोभा को देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। सेतबेले भगवान रामचंद्र जनकपुर सौंदर्य को देखिले से लक्ष्मण सहित दी जन जक दी भाई जक अत्यंत खुशी हो गए। वहां अनेकों बावलियां कुएं नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां हैं। से सेठी अनेक प्रकार पुष्करणी कुआं नदी और पोखरी सब अच्छी। एते सुंदर सुंदर पोखरी जो कि अमृत सदृश जल सब अच्छी ओ सीढ़ी जो सब सीढ़ी सब अच्छे से नदी पोखरी को जीवा से सब मणि खचित हो मकरंद रस से मतवाले होकर मऊ भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। मकरंद रस द्वारा मतवाला भौर भौर मान सब अत्यंत गुण गुण सुंदर शब्द सब कर। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंग बहुत प्रकार पक्षी मधुर शब्द कर। रंग रंग की कमल खिले हैं सदा सब रुचियों में सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। रंग बरंगर कमल सब कमल पद्म फूल सब फुटी सदा अर्थात सदा सर्वदा सब ऋतु रे सुख देला वाला शीतल सुगंध मंद पवन बहु सुमन वाटिका भागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरचहु पास सियावर रामचंद्र की जय। 212तम दोहा। पुष्पवाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। पुष्पवाटिका बगीचा वन जो विभिन्न प्रकार बहुत प्रकार पक्षी मान सब रोचंते। फूल फल भर्ती होइतिबा पत्र रे भर्ती होइतिबा सब गच्छ सब नगर चारि पाखे अत्यंत शोभायमान सुंदर देखा जाउछि। नगर के सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। नगर एपरे सौंदर्यमान होइछि जहाँ की सौंदर्य वर्णन करी हो नहीं। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है अर्थात रम जाता है। मन जोट की भी जाउछि सेठी रही जाउछि मन पूरा लाखी की रही जाउछि मन। सुंदर बाजार है मणियों से बने हुए विचित्र छजे हैं। सुंदर सुंदर बाजार अच्छी वो मणि खचित विचित्र सब अटालिक सब अच्छी मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। एपरी सुंदर जो देखा जाउछि एपरी सुंदर देखा जाउछि जेपरी माने मनर जेमति लागुछि जेपरी कि ब्रह्मा एई नगरटी को तैयारी करछथि। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। कुबेर सदृश श्रेष्ठ धनी माने व्यापारी माने सब निज निज बहुत प्रकार वस्तु सब धरिकिना निज निज दुकान ने सब बसी। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सुंदर
छक मान सब सुंदर सुंदर छक मान सब और सुंदर सुंदर गली मान सब सदा सर्वदा सुगंधरे सिंची ही रही। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं। समस्त घर मंगलमय सदृश अटे और समस्त घरे सुंदर सुंदर चित्र सब अच्छी जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। जहां कि एपरी सौंदर्य जहां कि मान जमी कामदेव निजे आसिकिना से चित्रमान सब आंकी। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। नगर जति सब स्त्री पुरुष मान अच्छा अत्यंत सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाला वो धर्मात्मा ज्ञानी गुणवान अटंती। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है। जोटि जनक अत्यंत सुंदर निवास स्थान अर्थात महल अच्छे। वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। जोटि जनक अत्यंत सुंदर महल अच्छी सेठिकार ऐश्वर्य को देखला मात्रे ही देवता मान स्तंभित होकर रही जाउछन्ति। मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य कथा किए कहूँ कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाते हैं। राजमहल रो सब प्राचीर गुड़ा को देखला मात्रे ही चित चकित हो जाउछे। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक अर्थात घेर रखा है। एपरी सदृश एपरी सौंदर्य देखा जाता है जेपरी के माने त्रिलोक को पूरा त्रिलोक को से प्राचीर घेरी होगी रही। ये धवल धाम मणिपुरटपट सुघटित नाना भाते सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कहीं जाति सियावर रामचंद्र की जय। 213 उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के किवाड़ लगे हैं। उज्जवल महल रे बहुत प्रकार सुंदर रीति द्वारा मणि जटित सुनार सबू कबाट लगी। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही किया कैसे जा सकता है। सीता जो घरे रहउछन्ति से महलटी मध्य शोभार वर्णना करबा अत्यंत कठिन अटे। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है। राजमहल रो जति सब द्वार बंध अछि द्वार सब अछि से सब अत्यंत सुंदर देखा जाउछे। जिनमें वज्र की अर्थात मजबूत अर्थात हीरे की चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। जोटि के वज्र सदृश अत्यंत सुंदर अर्थात हीरा द्वारा चमकृत कबाट सब लगी। वहां मातहत राजा नटो मागधो और भाटों की भीड़ लगी रहती है। जोटि के सेठी सामंत नट राजा सामंत नट मागध भाट मानकर भीड़ लगी रही। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शाला और गजशालाएं फील खाने बनी हुई है। हाथी और घोड़ा मानक बहुत बड़ बड़ सब घोड़ाशाला और हाथीशाला तैयारी कराई जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। जे कि सब समय रे हाथी घोड़ा और रथ द्वारा परिपूर्ण होकर रही। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति बहुत गुड़िए सूरवीर मंत्री और सेनापति सब अच्छा उन सबके घर भी राजमहल सरीखे है। से घर मध्य राजमहल सदृश अटे। नगर के बाहर तालावर नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए। नगर बाहर पोखरी कूल नदी कूल जो सब विभिन्न प्रकार बहुत प्रकार राजा सब आसिकिना सब डेरा पकई। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा सुजान रघुवीर मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाए। जोटि कि गोटे आंब बगीचाटे देखिले अनुपम सुंदर आंब बगीचाटे देखिले से सब प्रकार सुविधा अच्छी तो से देखिले जमती विश्वामित्र से कहले कि हे रघुवीर मो मन कहूँ कि आम टे रही जा। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। कृपार धाम श्री रामचंद्र मध्य बहुत भल कथा कहीकिना मुनि विश्वामित्र को कहते कि बहुत भल कथा स्वामी कहीकिना मात्र ही सब मुनि मान सहित से लगे।
मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, मिथिलापति राजा जनक जो जानिले कि महामुनि विश्वामित्र आछंती तापरे से ये संग सचिव सुचि भूरी भट आ भूसुरवर गुरु ज्ञाते भूसुरवर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक है मुदित राव यही भांति सियावर रामचंद्र की जय। 214तम दोहा। तब पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्रह्म गुरु सदानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया। तेबे तापरे पवित्र हृदय ईमानदार मंत्री बहुत प्रकार योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु अर्थात सदानंद को सहित निज जाति श्रेष्ठ लोगों को साथी रे धरिकिना ओ इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों की स्वामी विश्वामित्र से मिलने लगे। तो तापरे प्रसन्नतार सहित राजा समस्त को धरिकिना मुनि विश्वामित्र पाखक आसिले विश्वामित्र को भेट करिया पाए। तो आगो को कौन होचे आसंता अध्याय पाठ करिया। विश्वामित्र मुनि जनक राजा सहित भेट होगी कौन कथबार्ता होचंती से विषय आमे आसंता अध्याय पाठ करिया। तो आज विषय एठी रखिने विषय वस्तु किपर लगिला आपण माने कमेंट निश्चय जणाबे। तो आज विषय वस्तु कौन थिला? विषय वस्तु यह थिला कि रामचंद्र लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र तांको सहित केते ऋषि माने सब आसिकी जनकपुर रे पहुंची जंदे। जनकपुर रो शोभा एते सुंदर देखा जाउथा जनकपुरटी ताहारी शोभार वर्धन आज विषयटी करा हेछि। तो आज विषयटी एठी रखुछि। आसंता अध्याय राजा जनक और विश्वामित्र भेट विषय पाठ करिया। तो आज एठी रखिले। जय जगन्नाथ जय श्री।